तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। भाई आज एक बहुत ही बढ़िया खबर आई है। ठीक है, गलियारम चर्चा करी गई है दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर के द्वारा। देख की खबर सब आई और आपका रिक्वेस्ट है भाई, अगर हमारी खबर बढ़िया लगती हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और बेल आइकन ने जरूर प्रेस करियो। देखो की खबर है। अब तो एचएसएससी ग्रुप सी की भर्तियां कराने के लिए हर जवाब देने को तैयार हो गया है। ठीक है, हर कोई भी क्वेश्चन आए उसके आगे तो उसका आंसर एचएसएससी ने तैयार कर लिया है। देखो भाई, बात यह है, अब की बार 19 दिसंबर की जो सुनवाई है, पहली बार ऐसा होगा जिसमें एचएसएससी के पास हर प्रकार का जवाब है। कोर्ट चाहे किसी भी तरीके से उसको करता है, एचएसएससी को कहता है, वो उसी तरीके का जवाब देने के लिए तैयार है। देखो क्या कुछ खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग जिस दिन से सीटी लागू हुआ है उस दिन से ग्रुप सी और ग्रुप डी की एक भी भर्ती नहीं कर पाया है। ग्रुप सी के सीईटी के बाद ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों का विज्ञापन जारी किया था, आवेदन मांगे थे और ग्रुप अनुसार इनकी लिखित परीक्षा शुरू भी की थी, मगर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीटी स्कोर यह कहकर रद्द कर दिया कि सामाजिक आर्थिक मानदंड के क्लेम के अंकों के दावों की वेरिफिकेशन पहले हो। देखो ध्यान रखना दोस्तों, उन्होंने दावों अंकों के दावों की वेरिफिकेशन पहले हो ये बोला हुआ है सिंगल बेंच ने। ये नहीं कहा हुआ है कि आप फिजिकली वेरिफिकेशन कराएं। ठीक है, उनके दावों की वेरिफिकेशन हो। तो नोटिफिकेशन में ये कहा हुआ है एचएसएससी ने कि पीपीपी के जरिए हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, एक बात देखो, एक एक पॉइंट समझते हुए चलेंगे। उसके बाद रिवाइज सीटी स्कोर जारी किया जाए, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। आयोग ने हालांकि हाईकोर्ट में अपील दायर कर ग्रुप 56-57 का पेपर लेने की अनुमति तो ले ली, मगर अन्य ग्रुपों के पेपर अभी तक नहीं ले पाए। गलियारे में चर्चा है कि अब मनोहर लाल श्री मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष श्री भोपाल सिंह खत्री चाहते हैं कि ग्रुप सी की ये भर्तियां होनी चाहिए। अब चाह रहे हैं ये, ठीक है, कि भर्तियां होनी चाहिए, चाहे आयोग से जो मर्जी जवाब मांग लिया जाए। देखो कोई भी जवाब मांग लो, लेकिन ये भर्ती पूरी होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों। चर्चा है कि आयोग ने अंदरूनी तौर पर हर प्रकार से वेरिफिकेशन कर ली है। मतलब अब हर प्रकार से वेरिफिकेशन एचएसएससी ने कर ली है पीपीपी के जरिए। हर प्रकार से उम्मीदवारों की छटनी पूरी कर ली है। हाईकोर्ट में जो भी सवाल पूछे जाएंगे उन सभी के जवाब आयोग के पास तैयार हैं। ग्रुप 56 के लिए छटनी किए उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा भी परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी से वेरीफाई करा लिया गया है। दोस्तों जो 56 के लिए छटनी किए गए थे उनका दावा भी पीपीपी अथॉरिटी से वेरीफाई करा लिया। इसमें भी कई हजार उम्मीदवारों के दावे गलत पाए गए हैं। देखो ये लगभग 7800 की जो खबर आई थी वो बिल्कुल स्टिक साबित हो रही है। ठीक है, स्टिक होती जा रही है वो खबर। इसमें भी कई, इसके बाद ग्रुप से 2.11 लाख उम्मीदवारों का डाटा भेजकर वेरीफाई कराया। इसमें भी लगभग 25% से ज्यादा के अंकों का दावा गलत पाया गया है। अब ग्रुप डी का पेपर देने वाले सभी उम्मीदवारों का डेटा वेरीफाई कराया तो लगभग 1.05 लाख उम्मीदवारों के अंक कटने योग्य मिले। दोस्तों मतलब 2.11 लाख के आसपास का 25%, लगभग 60-70 हजार बच्चे तो ग्रुप सी में, और ग्रुप डी में जिन्होंने क्लेम किए हुए थे उसमें 1.05 लाख बच्चे उसमें फर्जी मिले हैं। क्लियर है, हर तरीके से वेरिफिकेशन कर ली है। इसी तरह ग्रुप 56-57 के पेपर में जो 41 सवाल रिपीट हुए हैं उनके बारे में भी आयोग ने आकलन कर लिया कि अगर 41 सवालों समेत रिजल्ट तैयार किया जाए तो कितने उम्मीदवार पास होंगे।
अगर 41 सवाल हटाकर रिजल्ट तैयार किया जाए तो कितने उम्मीदवार पास होंगे। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर हाईकोर्ट में दायर अपील पर भी यही फैसला आता कि वेरिफिकेशन पहले जरूरी है तो जो डाटा पीपीपी से आया है उसकी जानकारी हाई कोर्ट में दे दी जाएगी। इन सभी बातों का मतलब क्या निकल रहा है कि 19 दिसंबर आखिरी तारीख होगी। ठीक है, आखिरी तारीख होगी 19 दिसंबर को ये मामला निपट जाएगा। सरकार अच्छा सॉरी हाईकोर्ट बोलता है कि आप 41 सवालों के साथ रिजल्ट दें तो भी तैयार है, 41 के बिना रिजल्ट दें तो भी रिजल्ट तैयार है। ठीक है, अगर ये बोलते हैं कि सारा डेटा दीजिए हमें पीपीपी का तो HSSC हाईकोर्ट के सामने रख देगा। अगर हाईकोर्ट से निर्देश मिलते हैं कि पोस्ट अनुसार 4 गुना बुलाया जाए तो आयोग ने इसकी भी तैयारी कर ली है। अगर ग्रुप का 4 गुना बुलाना तो उसकी तैयारी पहले से ही हो रखी है। अगर हाईकोर्ट बोलता है कि पोस्ट का 4 गुना बुलाएं, पोस्ट का 4 गुना, ठीक है, वो भी तैयारी कर ली है। और ग्रुप का 4 गुना बुलाने के लिए तो वो तो तैयारी पहले ही उन्होंने लिस्ट लगाई हुई है। ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट मेरे हिसाब से ये बोलेगा नहीं कि आप पोस्ट के 4 गुना बुलाएं, क्योंकि कल के जो न्यूज़पेपर हमने वीडियो बनाई थी उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि क्यों नहीं बुला रहे हैं ये पोस्ट का 4 गुना, इसलिए इन्होंने ग्रुप का 4 गुना बुलाया है। ठीक है, ई असम डी असम समेत सभी कैटेगरी अनुसार पूरा डाटा अब आयोग के पास तैयार है। ठीक है, जो ई असम डी असम वाला लफड़ा था उसका भी पूरा डाटा HSSC ने तैयार कर लिया है। ठीक है दोस्तों, देखो ये वही बातें निकल के आ रही हैं जिनके ऊपर केस हो रखा है। ठीक है, उन सभी के लिए HSSC अब पूरी तरीके से तैयार है। इसके बावजूद आयोग ने अब 9 ग्रुप के पेपर लेने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दायर करने की तैयारी पूरी कर ली है। अगर ग्रुप सी के 32,000 पदों की भर्ती की अनुमति मिल गई तो आयोग का प्रयास ग्रुप डी पदों पर भर्ती ग्रुप सी के बाद हो। ठीक है, अगर ग्रुप सी की भर्ती में देर हुई तो ग्रुप डी का रिजल्ट पहले जारी किया जाएगा। गलियारे में चर्चा की इस बार सीईटी के कारण भर्ती में जो दिक्कतें आई उन सभी दिक्कतों का अगले सीईटी में दूर किया जाएगा। चर्चा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संज्ञान में अब सभी दिक्कतें आ गई हैं। सरकार अब चुनावी वर्ष में है, इसलिए सरकार चाहती है ग्रुप सी के 32,000, पुलिस के 6,000, टीजीटी के 74 पदों पर भर्ती पूरी कर बचे समय में नई भर्ती हो जाए। देखो मैंने पहले भी आपको बताया अगली जो ये तो 32,000, 13,500 डी ग्रुप, 7,500 टीजीटी, ठीक है, 7,000 हरियाणा, 6,000 हरियाणा पुलिस। ठीक है, इन सभी भर्तियों को पूरा करके जो सरकार है वो एक 40,000 समथिंग वैकेंसी और निकाल के उसको पूरा करेगी चुनाव से पहले, ये मंशा है सरकार की। ठीक है, अब दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि सभी दिक्कतों को सुधार लिया जाएगा। तो अब HSSC हर प्रकार से तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।